महिला मोर्चा रीता सिंह जी का पाग पहना के जो जिला मोर्चा के हैं वो स्वागत कर रहे हैं। अध्यक्ष का स्वागत पुरुषोत्तम सिंह जी कर रहे हैं। जिला के जो भी कार्य समिति या स्थानीय लोग हैं उनसे करबद्ध निवेदन, जो हमारे आगंतुक खड़े हैं और माननीय जिला अध्यक्ष जी ऊपर बैठे हुए हैं, निवेदन जय भवानी जय राजपुताना। अब गोराबोराम प्रखंड अध्यक्ष अनिल सिंह, जिला अध्यक्ष सुरेश सिंह का स्वागत करेंगे। पाग और सफा पहना खड़ा होकर के थोड़ा सा फोटो भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली। जय भवानी जय राजपुताना जय राजपुताना। प्रोफेसर वीरेंद्र बाबू का स्वागत हीरा बाबू पाग पहना कर करेंगे। जय भवानी। अब हम आग्रह करेंगे कि अब जो हमारे नहीं पता नहीं बहुत बच्चा है। एक बार आग्रह है कि कुर्सी खाली है और आप लोग आगे में ज्यादा भीड़ नहीं लगाकर कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो सभी लोगों को सहूलियत होगी। आगे पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के मानव चित्र में सम्मान के प्रति महाराणा प्रताप की 421वीं पुण्यतिथि समारोह मिथिलांचल के धरती मां सीते की जन्मस्थली विद्यापति जनक याज्ञवल्क्य की यज्ञभूमि पर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस समारोह में हम लोगों के बीच वर्षों से कई वर्षों से युवाओं के बीच में एक आवाज आ रही थी। आज उस मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला के क्षत्रिय लोगों ने शेर सिंह राणा का आज उन्हें स्वागत किया है। इस धरती पर मैं उनको तहे दिल से उनको स्वागत करते हैं, नमन करते हैं और ताली के बजाकर इनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई सुरेश सिंह जी, जिसने अपने टीम के साथ नवनीत सिंह, सिंह, अरुण बाबू और तमाम लोगों ने मिलकर इन
पूरे क्षत्रिय महासभा का मैं एक आवाज जगाने का काम किया। मैं पूरे टीम को सुरेश सिंह जी के टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने देश की संकट की इस घड़ी में जहाँ सवर्णों की आवाज को चला जा रहा था, क्षत्रियों की आवाज को कुचलने और मर्दन करने की कोशिश की जा रही थी, ऐसे घड़ी में इंजीनियर रविंदर जी और रेखवाड़ जी से पूरे टीम के साथ आप यहाँ आए, मैं उनको धन्यवाद और साधुवाद और अभिनंदन करते हैं। साथियों, हमारे सुरेश सिंह जी को मैं फिर से यह धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मिथिलांचल के हर गाँव में जाकर जो अलग जगाने का काम किया है, उसके लिए मैं जो वर्षों से जो अपने इतिहास के पन्नों में जिसकी इतिहास की औचित्य छिपा हुआ था, आज सबको लग रहा था जो बात तेरे दिल में है वो बात मेरे दिल में है, और दिल की आवाज दिल से मिलती है, तो यही इसी ढंग का सम्मेलन और आवाज दी जाती है। इसलिए मैं आप लोगों को साधुवाद देता हूँ, तमाम क्षत्रियों को नमन करना चाहता हूँ कि आप इस पुण्यतिथि पर आकर इस हौसला अफजाई किया है, हौसला ऐसी अफजाई किया है कि आप मिथिलांचल की आवाज और जो आवाज निकलेगी वो दिल्ली की संसद पटना और दिल्ली तक जाएगी। आपकी एकता की वो आवाज दिल्ली के उन आवाज संसद भवन तक जाएगी और पटना के विधानसभा तक जाएगी। वो आवाज बनने के लिए जो आप आए हैं, आप तमाम लोगों को मैं अभिनंदन कहना चाहता हूँ और नमन करना चाहता हूँ। साथियों, आपकी एकता और अखंडता, आपकी एक ताकत और राजनीतिक ताकत है। पूर्व वक्ताओं ने जो पहले से कह रहा था कि हमारी एकता, जब देश की आजादी थी तो मैं कहना चाहता हूँ देश की आजादी के समय में एक ही संकल्प था, देश को आजाद करना। उससे पहले जो हमारा संकल्प था हिंदुत्व की रक्षा करना, उससे पहले था हमारे हिंदुत्व की रक्षा करना। और महाराणा प्रताप ने जिस हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए अपने जान की बाजी लगाकर घास की रोटी खाकर अपने हिंदुत्व की रक्षा किया, आज यही कारण है कि वर्षों हजारों वर्ष तक यह पृथ्वी रहेगी, उनको नमन किया जाएगा, नमन किया जाएगा। और 565 था शेषजी भाई शेषजी राणा जी को मैं कहना चाहता हूँ, अरे 565 राजा बना था, महाराणा प्रताप अकेले जूझ रहे थे अकबर से, और बाकी 564 राजा क्या कर रहे थे? अगर उनकी सहभागिता होती तो अकबर का एक कचरा भी नहीं मिलता, वो इस देश के नहीं विश्व के कोना में समुद्र में डूब जाता। आज सीखने की जरूरत है, 565 थे, हम अलग थे, और भारत के नक्शा में पृथ्वीराज चौहान के उन्होंने मोहम्मद गौरी नहीं मारा था, जो भी कहा उनको अपनों ने मारा, और उनकी अस्थि कलश को लेकर भाई शेर सिंह राणा जिस अंदाज में भारत के मान सम्मान के लिए उन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर जिसको वहां के लोगों ने जो अपमान करता था, उनको अपमान को सम्मान में बदलने का, उनके अस्थि कलश लाने का काम किया। एक वीर का नाम है, उनका नाम है शेर सिंह राणा। वो तो अपनी करतब दिखाए, पृथ्वीराज चौहान अपनी करतब दिखाए, राणा रतन सिंह अपने करतब दिखाए, पद्मावती अपनी जो धार्मिक दिखाए, महाराणा प्रताप अपनी दिखाए। कब हो सकता है जो सन 77 में हमने दिखाया, जो सन 79 में दिखाया, जो भी हमने पूर्व 2014 में दिखाया। हमारे एकता उसी से होगी जब हमारी राजनीतिक ताकत और एकता बढ़ेगी। और यह चुनवा भारत की समृद्धि के लिए जो महाराणा प्रताप ने कसम खाई थी, हिंदुत्व और महाराणा ने संकल्प करना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ आज यही संकल्प जो 200 करोड़ से नौजवानों से देश की तकदीर और तस्वीर बदलने की ताकत रखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप नौजवान छोड़ दीजिए कल की बातें, जो होगा कल, जो बीता कल, उसके लिए तुम व्यर्थ निकल वर्तमान को सफल बना ले। आज सफल तो जन्म सफल, आज का आज है, आज आपका दिन है, आज बहुत बड़ा दिन है मिथिलांचल की धरती। हमारे
इस अवस्था में भी सत्य भाव रखने के आए नौजवानों को सीखने का प्रतीक है कि इस घड़ी में भी वो आए हुए हैं। मैं एक संकल्प आप लोगों से वादा करना चाहता हूँ, आप लोगों से वादा लेना चाहता हूँ। राजा गया, रजवाड़ा गया, देश की धरती गई, जमींदारी गई, हम कुछ नहीं बोले। अब हम कुछ नहीं बोले, लेकिन हाँ है अब हम आगे करेंगे तो ले लीजिए, उद्घाटन पूरा हो। जिला उपाध्यक्ष नवनीत सिंह जी का हाथ पहना करके सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। राणा गंगेश्वर सिंह अपने आप में एक शान है, आप और शान है, इनका स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सो बाबू अब अपना आगे बढ़िए। मैं तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, हमारा राजा गया, जब आदेश की आजादी मिली तो 565 राजा हमने राजवाड़ा देने में कोई संकोच नहीं किया। जब पूरा आंदोलन हुआ तो हमारे पूर्वजों ने जमीन देने से कोई पढ़ाई नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं किया। जब हमारे संस्कृति पर कुठाराघात किया तो मैं गांधी सेना को और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे पता नहीं था केरल में इतने राजपूत है जो सड़क पर आ गया, आंध्र में इतना राजपूत है वो सड़क पर आ गया, और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में इतने राजपूत सड़क पर आ गया। आज उसकी ताकत देश और दुनिया को लगा है। और आप बहुत बहुत धन्यवाद अशोक बाबू, आपके ताकत से लोग जाना जाता है। आपको हम लोग बहुत अच्छे से सुने हैं। हमारे देश में समय कम है और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अलग ये एकता हम बनाए रखे और मैं सब समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक बाबू, आपको हम लोग सुनते आए हैं और सुनते आए हैं। महाभारत जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। अब आग्रह करेंगे प्रेम शंकर सिंह जी वकील साहब। एवं इस आयोजन में प्रस्तुत आए प्रखंड अध्यक्ष सहित सभी बंधुओं को मैं अभिवादन करता हूं। आज चूंकि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि के साथ उनके स्मृति दिवस के अवसर पर बहुत वक्ताओं ने अपना विचार व्यक्त कर दिया है। इस समय कम है, इस शब्दों में मैं कहता हूँ कि श्री सुरेश प्रसाद सिंह जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके कमेटी के जितने सदस्यगण हैं, उन्होंने इस जिला में इस महासभा को संगठित रूप से आयोजित किया है। इसके लिए सभी को धन्यवाद। और कहा करते महाराणा प्रताप की 421वीं वर्ष पुण्यतिथि और स्मृति समारोह का बैनर है, वह सभी जानते हैं कि प्रताप ने घास की रोटी खाई, लेकिन अक्सर की सहिष्णुता उन्होंने स्वीकार नहीं की। और वीरता प्रतीक थे और उनकी आज पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी एकत्र हुए हैं और हम सबके बच्चों में अपनी राणा की कहानी है, अभी तक घर से पड़ी रही चेतन की चरण निशानी है। ऐसे वीर योद्धा के पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी को उनके जीवन से संदेश देना चाहिए। जहाँ हमारे क्षत्रिय समाज का बैनर है, मैं आपको इसी बात कहना चाहूँगा कि मैं श्री शरण गुप्त ने हम लोगों के विषय में, क्षत्रिय समाज के विषय में कुछ कहा था, वह मुझे याद है। मैं आपको हमको इसमें सुधार करना होगा। क्षत्रिय आज कैसे हो रहे, वह जो आज कैसे हो रहे, वह दीनता महीने है न कोई निज देश की बढ़कर विलासी दिख रही कोई देश में हिंदू दशा पर आज ध्यान देते ही नहीं। अध्यक्ष जैसे
चेती नहीं। और इसी शब्दों में हम लोग को ध्यान होना चाहिए, तो पुरानी बात को भूल जानी चाहिए। अब आपके सामने हम आज के आयोजन के अवसर पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो इस आयोजन समिति द्वारा आपको पारित किए अनुरोध करता हूँ। समारोह में प्रस्तुत प्रस्ताव है राष्ट्र की एकता, अस्मिता, अखंडता की रक्षा करने वाले महाराणा प्रताप को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। चित्तौड़गढ़ को अंतर्राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। निर्दोष आनंद मोहन को की जाए। सरकारी नौकरियों में आर्थिक आधार पर आरक्षण दी जाए तथा गरीब स्वर्णों को आरक्षण का लाभ मिले। इस संबंध में मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस संबंध में केंद्र सरकार ने अधिसूचना निर्गत कर दी है और मामला कुछ ऐसे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में लाया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसानों का ऋण माफ किया जाए तथा क्षति का मुआवजा समय पर मिले। महाराणा प्रताप चौक को इतनी बड़ी वास्तर है, महाराणा प्रताप का आदमकद प्रतिमा का औरंग हो, महाराणा प्रताप के औरंगकद का अपहरण हो, छात्र छात्राओं का शिक्षा ऋण माफ हो, दहेज प्रथा निषेध अधिनियम तथा बाल विवाह कानून को सख्ती से लागू किया जाए। मिथिला की ऐतिहासिक धरोहर का सम्मान हो, क्योंकि मिथिला की पावनभूमि है, यहाँ का ऐतिहासिक धरोहर का सम्मान हो। सभी कोटि के मान देकर नियुक्त सरकारी कर्मचारी किया जाए, मिथिला का सर्वांगीण विकास हो। यही शब्दों के साथ ये गलत बात है। आप लोग इधर पर आइए और यहाँ जो अतिथि थी और महाराणा यहाँ से किसी आदमी को ऐसे बाहर नहीं होगा। सरकारी छुट्टी ये मंच का एक सरकार कलिमा होता है, उसका पालन करते हैं। महाराणा प्रताप के नाम पर सरकारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार अवकाश घोषित करे, इसके लिए भी प्रस्ताव है। आप सबों से अनुरोध है कि इसको फाइल किया जाए। और तालियों से इस हमारी संस्था का स्वागत है और इसका सभी आदमी हाथ उठा के समर्थन कीजिए कि यह प्रस्ताव पारित माना जाए। एवं साथियों, 421वीं पुण्यतिथि महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि समारोह में जो हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक थे, उनके कार्यक्रम समारोह में आज के दिनों के हमारे क्षत्रिय सम्मान के प्रतीक शेर सिंह राणा जी का मैं स्वागत करता हूं मिथिलांचल की धरती पर। और मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्षत्रिय जाति नहीं, धर्म और इतिहास है। किसी जाति से मेरा जाति को जोड़ के मुझे कमजोर करने की भी साजिश चलती है। गरीब गुरुओं से लेकर जितने भी हमारे लोग हैं समाज में, क्षत्रियों के लिए सबों का मान बराबर है। जय क्षत्रिय, जय महाराणा, जय प्रताप। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम बाबू। मिथिलांचल के इस धरती पर मेटल ग्राउंड में महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि के अवसर पर, महाराणा प्रताप के 421वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक विशाल आयोजन किया जा रहा है। इस विशाल आयोजन में सहभागिता यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश से आए हुए प्रदेश अध्यक्ष रविंदर बाबू, उनको बोलने दिए तो बैठ यहाँ उपस्थित बाइक दरभंगा जिला के क्षत्रिय महासभा
सभा के युवा टूर अध्यक्ष और छात्रियों के मान सम्मान बढ़ाने वाले और आगे हो गया बाबू सुरेश सिंह जी और यहाँ उपस्थित मंच पर उपस्थित जो किया जा रहा है महाराणा प्रताप के जयंती पुण्यतिथि के अवसर पर, क्या उद्देश्य है सर? आज दरभंगा की धरती पर 422वां महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि को मनाया जा रहा है, इसका आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि सबको मालूम है कि महाराणा प्रताप वो वीर योद्धा थे समाज के, देश के, जिनके कारण आज जो है हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान रखा हुआ है। और ये जो आज दरभंगा में जो कार्यक्रम क्षत्रिय महासभा के तरफ से आयोजन किया गया, इसमें मुझे आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं क्षत्रिय महासभा का, इंजीनियर रविंदर सिंह जी का, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद अदा करता हूँ। और आज मंच से लोगों को ये आह्वान किया जा रहा है कि महाराणा प्रताप जी के रास्ते पर चलकर समाज को और देश को मजबूत कीजिए, और इसी के लिए आज इस रूपरेखा को तैयार किया जा रहा है कार्यक्रम के माध्यम से। सर, किस प्रकार के उद्देश्यों को साकार करने की आप लोग ठान रहे हैं? देखिए, ये जो आज जो कार्यक्रम है क्षत्रिय सभा के माध्यम से, ये तो शुद्ध रूप से बिना राजनीतिक, गैर राजनीतिक एक कार्यक्रम है महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि का। लेकिन अभी मुझे जब मौका मिलेगा बोलने का, तो हम भी अपनी बात रखेंगे। एक राजनीतिक पार्टी का गठन हमने उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, जिसका नाम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है। एक यात्रा की शुरुआत हमने उत्तर प्रदेश में की थी SC/ST कानून के खिलाफ, और उस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इंजीनियर रविंदर सिंह जी ने और उनकी पूरी टीम ने बिहार में भी करीब 3 महीने से उस यात्रा को बढ़ा के चल रहे हैं। और स्वर्ण समाज को सबको साथ लेकर चलने का इनका प्रयास है, जो कि हमने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। और मुझे विश्वास है कि 25 फरवरी को जो रविंदर सिंह जी का आने वाला कार्यक्रम है पटना में गांधी मैदान में, जहाँ पे लाखों की संख्या में स्वर्ण समाज के लोग शामिल रहेंगे, क्योंकि इस देश के अंदर स्वर्ण समाज की बात रखने वाला कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी इस तरह की पार्टी जो है लोकसभा या विधानसभा में नहीं रखती है। और हमेशा अन्याय हमारे साथ होता है। उसी अन्याय से लड़ने के लिए और अपने समाज की बात मजबूती के साथ विधानसभा लोकसभा में रखने के लिए हमने यूपी में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी बनाई है। और अगर बिहार में भी लोगों की इच्छा होगी, अगर समाज को ये महसूस होगा कि जिस तरीके से यादव समाज ने अपनी पार्टी बनाई, सब समाज ने अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी बना के अपने समाज को बहुत ज़्यादा तरक्की दिलवाई, अगर बिहार के भी हमारे समाज के भाइयों की ऐसी इच्छा होगी, तो उस पर भी हम प्रयास करेंगे कि उसमें उनको किस तरह से सफलता मिल सकती है और हम उसमें कैसे उनका सहयोग और काम आ सकते हैं, हम उसमें अपना सहयोग करेंगे। महाराणा प्रताप जब अकबर सबों को स्वाधीन बना रहा था, तो महाराणा प्रताप एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अकेले स्वाधीनता को स्वीकार नहीं किया। और आज की राजनीतिक परिस्थिति में हमें भी इन क्षत्रियों को और स्वर्णों को भी किसी तरीके से स्वाधीन बनाने की कोशिश हो रही है, गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है। इस क्षत्रिय महासभा आज की जयंती के अवसर से हमें बताना चाहते हैं कि हम किसी का स्वाधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपना राह खुद चुनेंगे। क्योंकि क्षत्रियों के 562 रियासतों ने इस देश की आज़ादी के बाद इस राष्ट्र के निर्माण करने के लिए अपना धन दौलत राजपाट सब कुछ त्याग दिया। लेकिन आज इन क्षत्रियों को और स्वर्णों को जो राजनीतिक पार्टियां और सरकारें ने एक अछूत के तरीके से अलग कर दिया है, इसकी जवाब हम 25 फरवरी गांधी मैदान से देंगे। क्या शुभ नाम हुआ? इंजीनियर रविंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय समान अधिकार यात्रा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष द्वारा आयोजित इसका महाराणा प्रताप जी की 400 प्रताप की इस जयंती पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में
प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष जो अभी 3 महीने से पूरे जिले में घूम कर आप लोगों के बीच जा करके सब में, युवाओं में, महिलाओं में, सब में अलग जगा रहे हैं, ऐसे क्रांतिकारी अध्यक्ष रविंदर सिंह जी, उपाध्यक्ष सुनील सिंह जी, महामंत्री विशाल सिंह जी, यूथ के अध्यक्ष रोहित सिंह रखवार जी, करनाल से हमारे बीच में आए हुए युधिष्ठिर सिंह जी, शिवहर के जिलाध्यक्ष रामचेला सिंह जी, मुजफ्फरपुर के जिलाध्यक्ष सुमन सिंह जी, शैलेश सिंह जी, राम गंगेश्वर सिंह जी। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं सम्मानित मंच, सभी को मैं सम्मानित मंच बोलूंगी। और यहाँ दरभंगा में उपस्थित, मिथिला की भूमि पर सभी उपस्थित हमें सभी भाइयों, सभी बहने, सभी को मैं इस मिथिला की धरती पर नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज 421वीं पुण्यतिथि पर मैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि कितने जन्मे मरे कितने, कौन करे इनकी रेखा, समय सिंधु के तट बालू सा जीवन को उड़ते देखा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने आंसू रूपी गाल पर, अपने समय रूपी गाल पर आंसू रूपी चिन्ह को छोड़ देते हैं। वैसे ही हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी थे, जिन्होंने घास की रोटी खाई। मायरा में उन्होंने, मायरा के जंगल में 21 दिनों तक घास की रोटी खाई, लेकिन अकबर की स्वाधीनता, अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। हमारे बीच में महाराणा प्रताप जी के बारे में बहुत लोग बताएंगे। हमारे बीच में शेर सिंह राणा जी आए हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी का अर्थी को लेकर के हिंदुस्तान में आए हैं। यह हम सबों के लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि मैं मिथिला की धरती पर आई हूँ और मिथिला की ही माँ सीता जी थी। तो मैं 2 शब्द उनके बारे में बोलना चाहूंगी। रावण टैक्स के रूप में ऋषि मुनियों से खून घड़े में, मुनि जब उनको टैक्स नहीं देते थे तो उनसे रक्त मांगकर घड़े में जमा करके उसे जमीन के नीचे गाड़ दिया करता था। उसी रक्त से माँ सीता का जन्म हुआ था, जो रावण के अंत का कारण बनती है। तो मैं, ये मिथिला की धरती है और जो भी हमारे क्षत्रिय भाइयों और भी भाइयों के साथ अन्याय करेगा, ये महिलाएं, ये सीता की धरती है, ये महिलाएं उनको सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आज हम जयंती में आए हुए हैं, पुण्यतिथि में आए हुए हैं और महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि है। वो इतने ईमानदार थे, युद्ध के मैदान में अगर वो होते थे तो अपने साथ 2 तलवार लेकर जाते थे, ताकि अगर सामने वाला निहत्था हो जाए तो वो अपनी तलवार उसे दे दिया करते थे। आज ऐसे महान शिरोमणि को मैं नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय क्षत्रिय, जय रजपुताना, जय मिथिला। जो माँ जानकी की स्थल है, माँ भवानी का उनको सशस्त्र नमन। और हमारे आए हुए मंचा से हमारे सामने जो आए हुए हैं जितने गार्जियन हैं उनको कोटि कोटि चरण वंदन। हमारे युवा साथी जय भवानी, जय जय राजपुताना। एक बार आप लोग थोड़ा जयकारा लगा दे, क्योंकि आप क्षत्रिय हैं। आप अपने आप को शेर के, एक शेरनी के कोट से जन्म लिए हैं। आज उसी शेरनी का, महाराणा प्रताप जी का एक शेर का पुण्यतिथि है। एक बार जयकारा लगाना है। जय भवानी, जय भवानी। हमारे जो कहा गया है, आज ऐसे श्री राम के बाद अगर किसी का स्थान आता है राजपुताना में, जिनको समान वो है महाराणा। कहा गया, भागु न भर मिले न तपस्या न ताप, अनगिनत मां जीवित जले तब जन्मे प्रताप। प्रताप का जन्म ऐसे नहीं हुआ था, प्रताप भी एक अवतार हुए थे, क्योंकि अनगिनत मां को अग्नि के ज्वाला में, जौहर में जब जले थे
जिसके बाद ही महाराणा का जन्म हुआ था। वो एक ऐसे स्वाभिमानी स्वतंत्रता थे जो कभी भी मुगलों के सामने में झुकना पसंद नहीं किए, जंगल में घास की रोटी खाना पसंद किए, स्वाधीनता स्वीकार करना नहीं पसंद। क्योंकि कहा गया, लोग बोलते थे जब पहले भी क्षत्रिय में एकता नहीं थी। भाई साहब, क्षत्रिय में हमेशा एकता था, लेकिन लड़ाई स्वाभिमान की थी। ये चीज आप लोग जाने, लड़ाई स्वाभिमान की थी। क्योंकि आज भी आपको किसी से लड़ाई होता है तो आप बनकर बोलते हैं हम अकेले फरिया लेंगे, वो स्वाभिमान। वही चीज उस समय भी थी जब मुगल ये बातें करते थे। पूछा जाता था क्या आपको मदद चाहिए, तो अगले राजा समझते थे कि हम कमजोर हैं शायद, इसीलिए हमसे मदद की पूछते थे। लेकिन वो अकेले ही लाखों का सेना से हजारों की सेना लड़ जाते थे, मरना पसंद करते थे, लेकिन स्वाधीनता स्वीकार नहीं करते। कोई चीज है आज जो महाराणा प्रताप की छोटी सी कहानी बताता हूं। उनके सहयोगी जब मालूम हुआ किसी से अफवाह उठाया गया जब महाराणा स्वाधीनता स्वीकार करने जा रहे हैं अकबर का, तो उनके जितने भी उनके सहयोगी राजा थे उनको दुख हुआ और महाराणा को एक पत्र लिखे, और पत्र में महाराणा ने जो जवाब दिया वो जवाब मैं आपको सुनाता हूं। महाराणा ने जवाब दिया, आसमान की बादलों में वो ताकत कहां जो उगते हुए सूरज को फीका कर सके। यह भारत पर ऐसा कोई प्राणी पैदा नहीं लिया हुआ जो शेर की पंजे की मार झेल सके। जहां तक प्यासा मर जाएगा लेकिन यह धारा का पानी नहीं पिएगा। जब तक मैं जिंदा हूं मैं विश्राम करूंगा, न मेरी तलवार मैदान में विश्राम करेगा। आपकी मूंछ कभी नीचे नहीं होने दूंगा। वो पत्र की जवाब में महाराणा ने दिए थे। वही समय आज भी आपको मैं जगाने के लिए आया हूं। आप अपने आप को पहचाने, जो आप महाराणा के वंशज है, पृथ्वीराज चौहान के वंशज है, श्री राम के वंशज है, कृष्ण के वंशज है। अरे हम तो उस कुल में पैदा लिए जिसको कहा गया है देश पितामह, जो एक दिन में 10-10 हजार सैनिक को मारते थे। हम उस कुल में पैदा लिए हुए हैं जो एक चींटी को भी नहीं मारने का संदेश दुनिया को ने दिया। वो संदेश वो भी हमारे हिंदू में पैदा लिए। यह दुनिया में कोई वैसा शास्त्र नहीं रहा। गांव-गांव से क्षत्रिय के योद्धा आए लगे। हम कहले चाहे छी क्षत्रिय समाज बिखराव के कारण पीछा पड़ गए। आई क्षत्रिय समाज के आवश्यकता है कि केना हम अपन संगठित होकर अपन बात के केना समाज के अंदर में रखब। क्षत्रिय कही के अर्थ क्षत्रिय कोनो एक जाति नहीं है, क्षत्रिय एक धर्म है। ये बराबर आगा बढ़वे के समाज के आगे बढ़वे के काम करके आई
पुण्यतिथि है, उसको हम लोग इस कार्यक्रम को, इस समारोह को दीप प्रज्वलित कर इसका विधिवत उद्घाटन। संरक्षण मंडल के सदस्य हैं और अध्यक्ष भी हैं इस संरक्षण मंडल के। आपसे निवेदन किया गया है और दीप प्रज्वलित करें। ये ऐतिहासिक घड़ी, ये धरती पर इसके पल पल के क्षण क्षण को अपने कैमरे में बंद करें और जो कार्यक्रम हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा प्रज्वलित कर किया जा रहा है, ताली बजाइए, तालियों से स्वागत। अब जिला अध्यक्ष श्री सुरेश बाबू दीप प्रज्वलित करेंगे। हो गया। आप पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि कार्यक्रम में जो हमारे महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रीना सिंह जी प्रदेश से चल के आई हैं, वो पुष्पांजलि करेंगे। और हमारे एक बार तालियों से हम अपने अतिथि का स्वागत करें। हो गया है। शेर सिंह राणा जो हमारे मुख्य अतिथि जी हैं, उनका स्वागत। प्रोफेसर वीरेंद्र बाबू, आपसे निवेदन कि हमारे मुख्य अतिथि
शेर सिंह राणा जी का स्वागत, हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर रविंदर सिंह जी का स्वागत, जिला अध्यक्ष सुरेश सिंह जी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा लीला सिंह जी, श्याम कुमार सिंह जी का, और हमारे युवा के साथ स्वागत, जिला धन्यवाद। प्रदेश उपाध्यक्ष का संतोष सिंह स्वागत करेंगे।